राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास का अध्याय 8 में श्री सूत जी महाराज बोले, हे तपोधुनि, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी प्रसन्न हो फिर श्री नारायण से प्रश्न करते हुए बोले, हे प्रभु, रुक्मणी नाथ विष्णु जब बैकुंठ को चले गए तब क्या हुआ, सो मुझसे कहो। श्री कृष्ण और विष्णु का सभी आख्यान सब प्राणियों का हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न हो श्री बद्रीनाथ नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले, हे नारद जी, रुक्मणीनाथ विष्णु ने बैकुंठ में जाकर अधिक मास को अपने पास ही स्थान दे दिया। वहाँ निवास पाकर अधिक मास वहाँ आनंद को प्राप्त हुआ और सब मासों का अधिपति होकर श्री विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। उधर श्री विष्णु 12 महीनों में मलमास को सर्वश्रेष्ठ बनाकर मन में बहुत प्रसन्न होकर चिंता मुक्त हुए। हे मुने नारद जी, तत्पश्चात भक्तवत्सल श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी पर कृपा दृष्टि करते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आकर पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास तुम्हारे वन में रहने के समय अनजाने में चला गया। भीष्म, द्रोण और कर्ण के भय के कारण तुम लोगों को आने वाले तीसरे वर्ष के पुरुषोत्तम मास का भी ज्ञान नहीं रहा। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में लगे भयंकर युद्धशाली अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने के दुख से तुम दुखित ही रहे। अब आप पूछे कि क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि भाग्य का सहारा लें, क्योंकि भाग्य का लिखा अवश्य भोगना पड़ता है। जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय आनंद को प्राप्त होता है। अब आप सदृश्य ही निर्भर रहें। महाराज, अब आपके दुख भोगने का दूसरा कारण और कहता हूँ, वह बड़ा विलक्षण इतिहास भी सुनो। यह पांचाली द्रौपदी महाभाग्यशाली पूर्व जन्म में श्रेष्ठ मेधावी ऋषि की पुत्री थी। हे राजन, कुछ काल व्यतीत होने पर अत्यंत लावण्य युक्त और मनोहर नेत्रों वाली यह द्रौपदी उस समय 10 वर्ष की थी। पिता के एक ही पुत्री थी जो सर्वगुण संपन्न और बड़ी चतुर थी। इससे यह पिता को अत्यंत प्यारी थी। यह पुत्र के समान ही रहती थी। इसने पिता का कभी भी तिरस्कार नहीं किया। यह साहित्य शास्त्र और नीति शास्त्र में भी बड़ी निपुण थी। इसकी माता के इसके अलावा बालकपन में ही मर जाने से इसके पिता ने ही इसे पाला था। एक दिन यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर स्वयं भी पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और इसी चिंता में रहने लगी कि मुझे भी सद्गुण संपन्न सौभाग्यशाली पति और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस प्रकार प्राप्त होंगे। मैं अब ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे ज्ञान हो कि किस देवता को पूजूं, किस मुनि के पास जाऊं या किस तीर्थ में जाकर रहूं। इसी सोच में रहती थी। मेरा भाग्य कैसे सो गया है। कोई भी पुरुष मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। मेरे पिता इतने योग्य पंडित हैं, परंतु मेरे भाग्य से उनकी भी मति मारी गई है क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने मेरे योग्य वर नहीं ढूंढा। मैं कुंवारी होने से पति सुख से वंचित हूँ। मेरी जैसी सखियाँ पति सुख भोग रही हैं, वैसा मैं नहीं जानती। मेरी माता मुझे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग क्यों चली गई। इस प्रकार शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित वह थपीड़े खाती रही। और उधर मेधावी ऋषिराज पृथ्वी पर कन्यादान के निमित्त योग्य वर ढूंढ रहे थे, पर वैसा योग्य वर नहीं मिलने से उनका मनोरथ निराश हो गया। देवयोग से उनको महारूढ़ तीव्र ज्वर आ गया। तब ऋषिराज का शरीर ज्वर के दुख की तीव्र ज्वाला से फटने लगा और जोरों से श्वास के ऊपर श्वास लेते हुए अचेतन्य अवस्था में जैसे कोई मदिरा पीकर लड़खड़ाते हुए गिरता पड़ता आता हो, उसी प्रकार घर में आकर जमीन पर गिर पड़े और पुत्री को स्मरण किया। पुत्री भय से व्याकुल होकर के जैसे ही पिता के पास आई, तब तक वे मरणासन
हो गए। देवयोग से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना की थी वह नष्ट हो गई और पहले के किए हुए गृहस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासनाओं को छोड़कर उन्होंने भगवान में मन को लगाया और वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले त्रिभंगी मनोहर आकृति वाले भगवान को स्मरण करने लगे। हे रोषेश्वर, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजाओं से दैत्यों को मारने वाले, अति उग्र दावाल के पान करने वाले, गोप कुमारियों के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे मुरारी, हे राघेश्वर, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मेरा बारंबार नमस्कार आप स्वीकार करिए। मैं भवसागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि के ऐसे अर्थ वचन सुनकर के गोलोक से भगवान के दूत शीघ्र ही आ गए और मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर भगवान के चरण कमलों में ले गए। इधर वह ऋषि पुत्री अपने पिता के प्राणों को निकलता देखकर हाय हाय कर रोने लगी और पिता की देह को गोदी में ले करके दुखित हो करके विलाप करने लगी। महादुखित हो दारुण रुदन करके कुरकुरी पक्षी की भांति विलाप करती हुई वह अपने पिता से बोली, मानो वे जीवित हों। हे पिताजी, हे कृपा सिंधु, अपनी पुत्री को आनंद देने वाले आप भी मुझे अकेले छोड़कर गोलोक धाम को चले गए। हे तात, बिना पिता के अब मुझे कौन रखेगा? ना मेरे भाई हैं, ना कोई कुटुंब और ना मेरी माता ही रही हैं। कौन मेरी भोजन और कपड़ों की चिंता करेगा? हे पिताजी, अब मुझे वेद ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ेगी। इस तुम्हारे शून्य आश्रम में मैं कैसे रहूँगी? इससे मैं भी प्राण त्याग दूंगी। ऐसे जीने से क्या लाभ है? हे मुझे प्यार देने वाले पिता बिना विवाह कार्य संपन्न किए आप कहाँ चले गए? हे तात, हे तपोनिधि, अब लौट कर आइए और अमृत के समान मीठी वाणी में मुझे पुकारिए। आप चुप क्यों हो गए हो? उठिए, अब सोए हुए पिताजी बहुत देर तक आपको बहुत देर हो गई। इस प्रकार अश्रुधारा बहाते हुए वह अनेक विलाप करने लगी। जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में आज अत्यंत करुण भरे स्वर में बिलख बिलख कर कौन रो रहा है? तब वे सब तपस्वी महर्षि की पुत्री का रोना सुन करके, समझ करके और निश्चय कर करके हाहाकार मचाते हुए वहाँ पहुँचे और पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वे सब मुनि भी रोने लगे। फिर पुत्री के गोद से शव को उठाकर शमशान में शिवालय के निकट ले जाकर के चिता बनाकर अतिष्ठित विधि से दान किया गया और इसके पश्चात कन्या को अनेक प्रकार से समझा करके वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण कर पिता की संपूर्ण क्रिया के लिए यथाशक्ति धन खर्च किया। वह श्राद्ध आदि क्रिया करके उसी तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गाय आंसू बहाते हुए खाना पीना छोड़कर बिलखती रहती है, उसी प्रकार वह पुत्री भी अपने पिता के मरने के पश्चात मरण जनित कष्टों से रोती हुई, बिलखती हुई, आंसू बहाती हुई, खाना पीना छोड़कर अत्यंत दुखी होकर के व्यथित रहती और इसी के पश्चात दुखी होकर वहीं पर विलाप करती रहती। इसी के साथ अध्याय 8 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे अधिक मास कथा की अध्याय 9 के बारे में। अध्याय 9 में सूत जी बोले, इसके बाद नारद मुनि आश्चर्य से मेधावी ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत वृतांत पूछने लगे। हे मुनि, वह मुनि पुत्री फिर उस तपोवन में क्या करती रही और किस मुनि ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, वहाँ उस पुत्री को अपने पिता की रह रहकर याद आती और बार बार शोक करते हुए उसके कई वर्ष बीत गए। उस सोने आश्रम में उसकी दशा ऐसी हो गई थी जैसे अपने झुंड में से बिछड़ने पर हिरणी की हो जाती है। नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं, हृदय जलता रहता था और आहें भरती रहती थी। जैसे पिटारी में बंद सर्पणी रहती हो, वैसे ही वह आश्रम में रहती थी और अपने दुख के पार
की अवधि न देखते हुए चिंतातुर रहती थी। ऐसी कन्या के पास एक दिन भाग्य से प्रेरित उस वन में अपनी इच्छा से क्रोधी मुनि दुर्वासा आए, जिसको देखने मात्र से इंद्र भी थरथर कांपते हैं। ऐसे जटाजूट धारण किए मानो साक्षात शिव जी ही हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जिन्होंने बाल्यावस्था में तुम्हारी माता कुंती से सम्मानित होकर प्रसन्न हो देवताओं को आकर्षण कर देने वाली विद्या उन्हें दी थी, और जिन्होंने, हे राजन, मुझको भी सब देवताओं से पूजित रुक्मणी सहित बैलों के स्थान पर रथ में जोता था, वह श्री नारायण बोले, हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठकर वे दोनों जब रथ खींचने लगे, तब राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास से रुक्मणी जी के तालू और होंठ सूखने लगे। जब जल पीने की इच्छा से रुक्मणी जी ने मुझे इशारा किया, तब कंधे पर रथ का जुआ रखते हुए चलते चलते ही मैंने अपने पैर के उग्र भाग से धरती को खोदकर भोगवती नदी को प्रकट किया, जिससे वह नदी ऊपर बहने लगी, और उतने ही जल से ही, हे महाराज, मैंने रुक्मणी की भारी प्यास को बुझाया। यह देखकर मुनि दुर्वासा को तत्क्षण महाक्रोध उत्पन्न हुआ, और प्रलय काल की अग्नि के समान उठकर कुपित ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि अहो कृष्ण, तुम्हें रुक्मणी अत्यंत प्रिय है। तुमने उसके प्रेम के कारण अपना महत्व दिखाते हुए मेरा निरादर कर उसे पानी पिलाया है, इसलिए तुम दोनों में परस्पर वियोग होगा। हे युधिष्ठिर, ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। वही दुर्वासा ऋषि, जो साक्षात रुद्र अंश से उत्पन्न मानव प्रलय काल के रुद्र के समान हो, वे अत्रि ऋषि के उग्र तपरूपी कल्प वृक्ष के अति श्रेष्ठ फल और सती शिरोमणि अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न अतिव मेधावी दुर्वासा नाम के मुनि मानो साक्षात तपस्या ही ने मूर्तिमान होकर अवतार लिया हो। अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटाओं से भूषित ऐसे मुनि को आते हुए देखकर कुमारी ने शोक सागर से निकलकर खड़ी हो धैर्यतापूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया। जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि को अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वह भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले गई। अर्ध उपाध्याय बन के फलों और नाना प्रकार के पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति लेकर आदर से उनकी पूजा की। फिर हे राजन, वह विनय पूर्वक बोली, हे महाभाग, हे अत्रि वंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में कैसे पधारे? आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हुआ, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से प्रेरित हो मुझे समझाने आए हो। आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने से तथा तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श करने से मेरा जन्म और व्रत दोनों सफल हो गए। ऐसा कहकर वह कन्या उनके आगे चुप खड़ी रह गई। तब शिव के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, हे पुत्री, साधु साधु, तूने अपने पितृ कुल का उद्धार कर दिया। यह मेधा ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है जो तुम जैसी कन्या का जन्म हुआ। मैं कैलाश से तेरी धर्म पारायणता जानकर ही तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। हे बिरोहे, मैं अब नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने शीघ्र ही बद्री का आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ वे लोग कल्याणार्थ तीर्थ उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया। हे मुनीश्वर, आपने सांत्वना दी कि तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जली जा रही हूँ। हे कृपा सिंधु, हे कल्याणकारी, क्या आप उसे नहीं जानते? उस दुखाग्नि को बुझाने का कोई उपाय कहिए। मेरे विचार में कोई भी हर्ष उपजाने वाला नहीं दिखता। मेरे पिता, माता, भाई आदि कोई नहीं है जो मुझे दुख रूपी समुद्र से बचा सके। मैं कैसे जीऊँ? जिधर देखती हूँ उधर ही मुझे सूना ही सूना दिखता है। हे तपोनिधि, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। कोई भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगी। इसका मुझे महाभय है। इसी कारण न रात
को निद्रा आती है और न भोजन में रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, बस यही मेरा निश्चय है। ऐसा कहकर वह रोती हुई मौन हो गई। तब दुर्वासा उसके दुख का उपाय विचारने लगी और श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर उसका अभिप्राय समझकर दुर्वासा मुनि उसके कल्याण का विचार कर अत्यंत कृपा की दृष्टि से उसकी ओर हितकारी वचन बोले। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 10 में सुनेंगे कि इसके बाद दुर्वासा ऋषि क्या बोले। प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को दूसरों तक शेयर ज़रूर किया करो ताकि दूसरे लोग भी अच्छी अच्छी कथाएं सुन सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।